नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार का व्रत सभी स्त्रियों और पुरुषों को करना चाहिए। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सुख, शांति एवं धन की प्राप्ति होती है। महिलाओं को गुरुवार का व्रत एवं पूजन जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत कथा को सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर। आइए कथा को जानते हैं। व्रत का महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री व पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री व पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतान को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की सही विधि। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल ना कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य दिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान देती थी और ऐसा करने से राजा को भी मना किया करती थी। एक दिन समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव भी बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन है अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य को लोगों को दान दूं और रखने उठाने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी यहाँ के यहाँ धुलवाने डाले। यह सब करने से
7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर साधु महाराज बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पति तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए परिवार दोनों समय तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। वह तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे सारे मनुष्य जानते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकता। वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता, वह शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन ना मिलता। वह जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास में नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेसर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएंगे। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे वक्त आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुना और बृहस्पति भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से एक घड़ा बेसर भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी से बताया कि दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो इसे हम भी किया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत कथा पूछी। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्के, विष्णु भगवान का, केले के वृक्ष के जड़ में पूजन तथा दीपक जलाएं। तो उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का होना चाहिए तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ मिलाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीले भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुख हुए, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम दोनों के लिए है। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलिए रानी जी, भोजन कर लीजिए। रानी को इस बारे में कुछ पता न था। रानी बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गए हैं। दोनों ने बृहस्पति भगवान को धन्यवाद कर भोजन किया। इसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर से उनके पास धन आ गया।
एक दिन रानी और दासी दोनों विचार करने लगी कि राजा न जाने किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की। भगवान बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले कि तू अपने राज्य लौट जा। राजा जब अपने नगर के पास पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि ये सब धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं। उसने कहा, रानी और दासी ने बनवाई हैं। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से राजा के पास उनका धन मिल गया। राजा रानी खुशी से रहने लगे।